जय हिंद साथियों, संजय एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी की जो हमारी 75 दिन की श्रृंखला चल रही है, उसका आज 40वां दिन है। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और हमारे साथ निरंतर बने रहे होंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो कृपया करके आप हमारे साथ जितने भी हमारे वीडियो हैं, इससे पहले के 1 से लेकर 39 तक के, उन सभी वीडियो को आप सॉल्व कीजिए, ताकि आपकी एक कंप्लीट रूप से तैयारी हो सके। ये तैयारी आपकी एसएससी जीडी के टारगेट को अचीव करने के लिए है। इस तैयारी से आप अपने सपने को ज़रूर साकार कर पाएँगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी बात पर बार-बार जोर देना वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? वाक्यांश क्या हमारा किसी बात पर बार-बार जोर देना। इस वाक्यांश का हमें एकार्थी शब्द सिलेक्ट करना है, कौन-सा होगा? किसी एक बात पर बार-बार जोर देना जो हमारा वाक्यांश है, उसे हम कहते हैं आग्रह करना। क्या कहते हैं उसे? आग्रह करना। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जानने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? वाक्यांश क्या हमारा? जानने की इच्छा। यहाँ पर हमारा जो वाक्यांश दिया गया है, जानने की इच्छा, उसे हम कहते हैं जिज्ञासा। क्या कहते हैं उसे हम? जिज्ञासा हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? वाक्यांश क्या हमारा? वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो। वाक्यांश हमारा वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, उसे हम कहते हैं विदुर। क्या हम कहते हैं उसे? विदुर हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, चोर को क्षमादान कर दिया गया। उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऊपर जो हमारा वाक्य दिया गया है, चोर को क्षमादान कर दिया गया। इस वाक्य में हमें क्रिया से संबंधित त्रुटि को पहचान कर वाक्य को क्या करना है? शुद्ध करना है। और शुद्ध करने के बाद में हमारा वाक्य कौन सा बनता है? ऑप्शन में से हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा जो वाक्य है, चोर को क्षमादान कर दिया गया। इसके अंदर जब हम क्रिया से संबंधित त्रुटि को पहचानते हैं, तो यहाँ पर जो क्षमा और दान दोनों शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर हमारा एक ही शब्द आएगा, क्षमा। चोर को क्षमा कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। क्या होगा हमारा? चोर को क्षमा कर दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, बाढ़ के कारण जान माल की भारी रिक्त स्थान हो चुकी थी। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। ऊपर जो वाक्य दिया गया है, वाक्य में हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर हमारा जो वाक्य है, वाक्य में जो रिक्त स्थान है, उसके अंदर हमारा सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1, तबाही। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, बाढ़ के कारण जान माल की भारी तबाही हो चुकी थी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध शब्द की पहचान करें। यहाँ पर हमारे जो चारों शब्द दिए गए हैं, उज्ज्वल, अनधिकार, अतिथि और कवियत्री। इन चारों शब्दों में से हमें अशुद्ध शब्द का चयन करना है। जो हमारा अशुद्ध शब्द है, उसे हमें क्या करना है? अलग करना है। हमारे जो चारों ऑप्शन है, उज्ज्वल, अनधिकार, अतिथि, कवियत्री, इनमें से हमारा जो अशुद्ध शब्द है, वो है ऑप्शन नंबर 1, उज्ज्वल। उज्ज्वल जो हमारा शब्द है, उसके अंदर हमारा जो जय है, वो पूरा आएगा। आधा जय और पूरा जय।
देखिए, आपके जो टॉपिक हो चुके हैं कंप्लीट, उनके अंदर आपकी क्वेश्चन ज़्यादा गलतें नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको पहले बताया है कि वाक्यांश में एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का टॉपिक, अशुद्ध शब्द, वाक्य शुद्धि, ये सारे टॉपिक आपके तैयार हो जाने चाहिए। आशा करता हूँ कि आप सभी के ये सारे टॉपिक कंप्लीटली तैयार हो चुके होंगे। चलिए हम अगला प्रश्न नंबर 7 हमारा, नीचे दिए मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। मुहावरा हमारा लोहा माने ना। यहाँ पर हमारा जो मुहावरा है लोहा मानना, इसका जो सही अर्थ है वो होगा हमारा श्रेष्ठता स्वीकार करना। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर है 4, श्रेष्ठता स्वीकार करना। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। हमारे जो वाक्य दिए गए इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है? 3 वाक्य हमारे सकर्मक क्रिया के होंगे और 1 वाक्य सकर्मक क्रिया के अलावा दिया गया हो। हमारे जो चारों वाक्य दिए गए हैं, बालक दौड़ता है, ऑप्शन नंबर 2, सोहन साइकिल चलाता है, ऑप्शन नंबर 3, मोहन दूध पीता है, ऑप्शन नंबर 4, श्यामा ढोलक बजाती है। ये जो हमारे चारों वाक्य हैं, चारों वाक्यों में से हमारा जो सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, वह है ऑप्शन नंबर 1, बालक दौड़ता है। इसके अंदर हमारी जो क्रिया है, वो सकर्मक नहीं है। कौन सी क्रिया है यहाँ पे? हमारी अकर्मक क्रिया का उपयोग किया गया है। हमारे जो वाक्य हैं, वो सकर्मक है या अकर्मक, इसे पहचानने का एक सीधा साधारण तरीका है, वाक्य से हम प्रश्न पूछेंगे। क्या करेंगे? वाक्य से हम प्रश्न पूछेंगे। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 है, ये सकर्मक है या अकर्मक? अगर हमारा प्रश्न का उत्तर मिल रहा है तो वो वाक्य हमारा सकर्मक होगा, अदरवाइज वो क्या होगा? हमारा अकर्मक। वाक्य नंबर 1 के अंदर हम प्रश्न पूछते हैं, बालक क्या दौड़ता है? हमें कैसे पूछना है? क्या शब्द का प्रयोग करना है? बालक क्या दौड़ता है? इसका कोई भी उत्तर हमारा नहीं आएगा। वही अगर हम यही प्रश्न बनाए वाक्य नंबर 2 में, सोहन क्या चलाता है? तो उत्तर आएगा साइकिल चलाता है। सोहन क्या चलाता है? साइकिल चलाता है। तो इसके अंदर हमारा उत्तर आ रहा है, तो हमारा कौन-सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया यहाँ पर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 में, मोहन क्या पीता है? तो वाक्य प्रश्न क्या सही है हमारा? मोहन क्या पीता है? तो उत्तर क्या आएगा? मोहन दूध पीता है। ऑप्शन नंबर 4, श्यामा ढोलक बजाती है। श्यामा क्या बजाती है? तो उत्तर क्या आएगा? ढोलक। तो जहाँ पर उत्तर आ रहा है, वहाँ तो हमारी कौन-सी क्रिया होगी? सकर्मक। जहाँ उत्तर की प्राप्ति नहीं होती, वहाँ क्या होगा? अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में क्लेश के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? जो हमारा क्लेश है शब्द है, इसके सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कौन से वाक्य में किया गया है? यहाँ पर हमारे जो चारों वाक्य हैं, उनमें से क्लेश शब्द का जहाँ पर क्लेश शब्द के जो पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है, वो हुआ है वाक्य नंबर 2 में। उस बात का मुझे दुःख है। यहाँ पर हमारा जो दुःख शब्द है, ये क्लेश का ही क्या है? पर्यायवाची शब्द। अगला हमारा प्रश्न है, विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण करें। यहाँ पर हमारा जो वाक्य दिया गया है, वाक्य की रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। वाक्य हमारा, हमें रिक्त स्थान का निरादर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमारा जो वाक्य है, वाक्य में जो रिक्त स्थान है, उसके अंदर हमारा सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1, अन्न। हमें अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? वाक्य हमारा, मोहिनी का पति परदेश में है। इस वाक्य के अंदर हमें त्रुटि पहचाने की त्रुटि कहाँ है? यहाँ पर हमारा जो वाक्य है, मोहिनी का पति परदेश में है। यहाँ पर जो अशुद्धि वाला शब्द है वो है पति। जो हमारा पति शब्द है वो अशुद्ध दिया गया है यहाँ पर। अगला हमारा प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस वाक्य में दिए गए शब्द के सही विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर हमारा जो शब्द है अंधकार, इस शब्द का विलोम शब्द का प्रयोग कौन से वाक्य में किया गया है? उस वाक्य को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा जो अंधकार शब्द है, इसका विलोम शब्द होता है प्रकाश। कौन सा होता है? प्रकाश। प्रकाश शब्द का उपयोग ऑप्शन नंबर 4 में हमारा किया गया है। कमरे में प्रकाश फैला हुआ है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला हमारा प्रश्न है, आज मैच देखकर आनंद आ गया। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर रेखांकित शब्द कौन सा? हमारा आनंद। आनंद शब्द का हमें पर्यायवाची शब्द देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से आनंद के पर्यायवाची शब्द कौन सा है। यहाँ पर हमारे जो चारों शब्द हैं, सुधि, मध्वा, प्रसन्नता, रम्य, इनमें से हमारा जो आनंद का सही पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 3, प्रसन्नता। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से आस्तीन का सांप मुहावरे का क्या अर्थ है? यहाँ पर हमारा जो मुहावरा दिया गया है आस्तीन का सांप, इस मुहावरे का अर्थ हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा अर्थ इसका होता है। यहाँ पर हमारा जो मुहावरा है आस्तीन का सांप, इसका जो सही अर्थ देने वाला यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, प्रिय बनकर धोखा देने वाला। कौन सा सही होगा हमारा? प्रिय बनकर धोखा देने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? आस्तीन का सांप। अगला हमारा प्रश्न है, घोड़ा जंगल की तरफ भागा। उपरोक्त वाक्य में की तरफ के बदले कौन सा शब्द प्रयोग प्रयोग हो सकता है? यहाँ पर हमारा जो वाक्य दिया गया है घोड़ा जंगल की तरफ, यहाँ पर हम की तरफ शब्द के स्थान पर कौन सा दूसरा शब्द प्रयोग में ला सकते हैं? यहाँ पर हम की तरफ की जगह की ओर क्या कर सकते हैं? की ओर शब्द को भी प्रयोग में ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। घोड़ा जंगल की ओर भागा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 16 हमारा, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 16 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, छुट्टियां। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, स्कूली सत्र और परीक्षा समाप्त होने के पश्चात लंबी छुट्टियों का आनंद कुछ और ही होता है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 17 के अंदर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, पढ़ाई का बोझ सिर से उतर जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमारा जो रिक्त स्थान 3 है, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, परिणाम। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, उस समय परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा होती है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान 4 है, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अपना। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, छुट्टियों का समय हमारा अपना होता है। अगला हमारा प्रश्न है,
रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 5 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 संपत्ति। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। हमारे लिए यह समय अतुल्य संपत्ति से कम में नहीं होता है। ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आज आपके 15 प्लस ही क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि आज की जो टेस्ट सीरीज थी उसके अंदर वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, यही टॉपिक आपके ज़्यादा रहे हैं। इन टॉपिकों को भी आप अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। साथ ही में आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और बाकी के सब्जेक्टों को भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।